हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आई होप कि अच्छे ही होंगे जहां भी होंगे आप। ठीक है, तो आज हम लोग की टॉपिक होने वाली है मेंडलवाद का विचलन। ठीक है, हमने ऑलरेडी मेंडल के बारे में पढ़ा के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम लोगों की टॉपिक कुछ नई होने वाली है, जो मेंडलवाद की विचलन है। ठीक है, उनको विचलित होने के कौन कौन से नियम है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाती है वंशागति नियम के विचलन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें पढ़ लेना उनके नियम के अनुसार अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता क्या होते हैं, यानी यह प्रभाविता के नियम पर डिपेंड होगा। और दूसरा होने वाला है सहलग्नता व पुनर्योजन क्या होते हैं, स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम पर आधारित है। और बहुजीनी वंशानुक्रम क्या होते हैं, बहुप्रभाविता क्या होने वाला है, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारी टॉपिक होने वाली है। आप इस वीडियो को स्किप न करिए, फुल वॉच कीजिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा नहीं वॉच करते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आपको फिगर के साथ ड्रॉ किए हैं, आप अच्छे से देखिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रभाविता के नियम का विचलन। ठीक है, यानी प्रभाविता के नियम पर जो विचलन हुआ था इनका, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले नाम से ही क्लियर है, अपूर्ण मतलब कि पूर्ण रूप से इसमें प्रभावी लक्षण नहीं जाएंगे। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में संकर लक्षण में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभावी लक्षण नहीं प्रदर्शित कर पाता तो दोनों प्रभावी अप्रभावी प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई कंप्लीट नहीं कर पाता, तो उसे हम क्या कहते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता। नाम से ही क्लियर है कि इसमें किसी के प्रभावी पूर्ण रूप से लक्षण नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसे अपूर्ण इसलिए आधा बोलेंगे तो अपूर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ डिफिनेशन यानी इसकी खोजकर्ता के बारे में देख लेते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कारेंस ने की थी। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने किए थे, कार्ल कारेंस ने किए थे अपूर्ण प्रभाविता की खोज। यहाँ पे डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से, आगे हम स्ट्रक्चर के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको कंप्लीट ही हो जाएगा कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होते हैं। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता का जो स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए कोशिश की यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले दो पुष्प लिए, एक रेड कलर का एक व्हाइट कलर का, यानी लाल और सफेद लिया। हम जानते थे कि जो लाल कलर वाले पुष्प थे यानी रेड कलर के, वो प्रभावी हुआ करते थे, जबकि सफेद वाले अप्रभावी हुआ करते थे। आप ध्यान से देखते जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब प्रभावी से अप्रभावी में क्रॉस कराएं तो हमें यहाँ पे लक्षण कुछ इस प्रकार से 4 गैमेट मिला, यानी आधे आधे सबके लक्षण आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि गुलाबी पुष्प मिले। ठीक है, सभी क्या हुए, गुलाबी पुष्प मिले। जब हम इनमें क्रॉस कराएं तो यहाँ पे हमें कुछ लक्षण दिखा। तो पहला जो कैपिटल आर मिला वो तो लाल बन गया क्योंकि पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया। और जो सेकेंड से जब कैपिटल आर से स्मॉल आर में कराया तो यहाँ पे दो हमें पुष्प जो मिले वो गुलाबी पुष्प मिले, जो कि वो भी प्रभावी थे। ठीक है, और जो यहाँ पे छोटे सबसे आर मिला वह अप्रभावी हो गया। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दिए हैं कि जो सफेद पुष्प है वह अप्रभावी है, जो लाल है वह प्रभावी। तो आपको यहाँ पे स्वसंकर कराने के बाद यहाँ पे एक पुष्प जो हमें मिला वो रेड मिला, दो गुलाबी मिले, एक सफेद मिला। अगर यहाँ पे जो इनका जीनोटाइप अनुपात होता है 1 संबंधी 2 संबंधी 1, और फिनोटाइप का अनुपात भी 1 संबंधी 2 संबंधी 1। अब यहाँ पे 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि 1 संबंधी मतलब एक जो रेड कलर ये कैपिटल आर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ही है, तो इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा। अब यहाँ 2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ देख रहे हैं गुलाबी पुष्प 2 ठो है, तो इसको हमने 2 लिख दिया। और एक सफेद अप्रभावी एक ही है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, तो आपको यह आशा करते हैं कि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आप रफ पेन लेके बिल्कुल अच्छे से अपने से कराने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखें। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सह प्रभाविता। हमने मेंडल के प्रभाविता के नियम के विचलन में फर्स्ट अपूर्ण प्रभाविता देख लिया था, अब वो दूसरी टॉपिक होने वाली है सहप्रभाविता। तो देख लीजिए, नाम से क्लियर है, सहप्रभाविता मतलब एक दूसरे की सहायता से कि साथ साथ होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। सहप्रभाविता एक विषम युग्मजीय स्थिति है जिसमें जीन स्थान पर दोनों युग्म विकल्पी या एलील समान रूप के साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तथा इनकी आनुवंशिकता को ही क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफिनेशन आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में जब समझाएंगे तो आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा। और
यहाँ पे देख, यहाँ हम देख लेते हैं सह प्रभाविता को स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप के ऊपर देखे हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मनुष्य में ब्लड ग्रुप की संख्या 4 होती है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और जो उसके जीन होते हैं आई होते हैं, आप देखते जाइए ध्यान, सब क्लियर हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे हम डिफाइन कर दिए हैं, ड्राइव कर दिए हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसे आई ए, आई से हमें लास्ट में रिजल्ट मिला आई ए, ठीक है। जो बी ब्लड ग्रुप था उसे आई बी के नाम से हम डिफाइन किए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आई ए मिला, वहाँ ड्राइव हो गया है, ठीक। जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं उसको भी आए, क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं पाए जाने की वजह से हमने सिंगल उसको वैसे ही छोड़ दिया, उसको ओ मानते हैं, ठीक है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पे आप देख ही रहे हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप पे आई ए आई बी है। अगर हम दोनों का, अगर कोई एक मेल है फीमेल है, अगर ए ब्लड ग्रुप वाला कोई मेल है, बी ब्लड ग्रुप वाली कोई फीमेल है, अगर उसकी मैरिज एक साथ होती है तो बच्चे में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आने की संभावना हो सकती है, तो यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे एक मेल है एक फीमेल है, हम जानते हैं कि मेल में ए ब्लड ग्रुप और फीमेल में बी ब्लड ग्रुप। जब आई मतलब ए ब्लड ग्रुप बी के साथ मिला तो हम डबल ए और बी आ गया, तो उसे हम ए बी ब्लड ग्रुप मान लिए। जब दूसरा मिला आई सिंगल और उधर फीमेल से बी वाला मिला तो बी ब्लड ग्रुप मान लिए। और यहाँ पे देख लीजिए जो एक भी उस पे एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, जो सिंगल सिंगल मिला है तो उसे हम क्या मान लिए, ओ ब्लड ग्रुप। देखिए वहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मिल जाते हैं, ए बी फर्स्ट, सेकेंड बी और थर्ड ए, और लास्ट वाला हमें मिल गया ओ, ठीक है। ऐसे ही आपको क्रॉस करा लेना है। देखिए बिल्कुल यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, तो आप बिल्कुल अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मेंडल के सेकेंड नियम जो है वह स्वतंत्र अव्यूहन का नियम पे विचलन जो हुआ था, प्रभाविता के नियम पर हम लोग देख चुके हैं। अब देख लेते हैं स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले टॉपिक यहाँ सहलग्नता आई है, लिंकेज जिसे बोलते हैं, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, नाम से क्लियर है, सहलग्न मतलब एक साथ। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, जब दो जीनों की मध्य दूरी कम होती है तो युग्मक निर्माण के समय दोनों जीन एक साथ युग्म में जाते हैं, जिसे हम सहलग्नता कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम 2 युग्मक को लिए हैं और उनके बीच में दूरी बहुत कम है। अब कभी कभी सिचुएशन होना चाहिए कि अलग अलग हो जाए, लेकिन एक ही में चले जाते हैं, तो जब एक ही में जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सहलग्नता, ठीक है। आप डिफिनेशन देख लीजिए, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीन विनिमय या पुनर्योजन क्या होता है, डिफिनेशन। अब उसमें कम दूरी थी, इसमें अधिक होगी, नाम से बस उतना ही अंतर है इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब जीनों की मध्य दूरी अधिक होती है तो युग्मक निर्माण से पहले दोनों गुणसूत्रों के मध्य आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान करता है, जिसे हम जीन विनिमय कहते हैं। देखिए आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसान है, इसमें बहुत टफ कोई टॉपिक नहीं है, इसको आप पढ़ने के बाद आपको क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, अब हम यहाँ देख लेते हैं मेंडल के नियम कंप्लीट यानी उनके विचलन के बारे में पढ़ने के बाद यहाँ हमारी नेक्स्ट टॉपिक होने वाली है बहुजीनी। नाम से क्लियर है, बहुत से जीन जाने वाले हैं, ठीक है। डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होने वाली है, बहुजीनी वंशानुक्रम में जब एक लक्षण एक से अधिक जीन द्वारा निर्धारित होगा तो उसे हम बहुजीनी अनुसार वंशानुक्रम कहेंगे, ठीक है। तो यानी बहुत से जीन द्वारा, नाम से क्लियर, बहुजीनी मतलब बहुत से, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जो कैपिटल ए है, कैपिटल वाला है वो काला पर्सन होंगे, जो कैपिटल स्मॉल दोनों मिक्स है वो थोड़ा सांवला होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल है वो बिल्कुल गोरा होगा, ठीक है। तो आपको बहुत यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं बहुप्रभाविता क्या होता है। देख लीजिए, डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होने वाली है, बहुप्रभाविता में जब एक जीन द्वारा अनेक लक्षणों का निर्धारण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता, ठीक है। बहु मतलब सबसे ज्यादा, बहुप्रभाविता में जब एक जीन द्वारा अनेक लक्षणों का निर्धारण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता। आपको क्लियर हो गया होगा, छोटी छोटी डिफिनेशन है। यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले लास्ट टॉपिक होने वाली हमारी अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। हम देख लेते हैं अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत सन 1902 में सटन व बावेरी ने सिद्धांत अनुवांशिकता का दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आपको देखकर ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आशा करते हैं। थैंक यू सो मच।